Good evening. In this video, we are going to talk about one of the burning topics of India nowadays, that is whether social media platform is biased or favoring particular party or particular group. इसका मतलब ये हुआ कि क्या सोशल मीडिया अब किसी पार्टिकुलर पार्टी को फेवर करने में लगी हुई है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो दो तरह की नीति अपनाते हैं, वैसी पार्टी जो रूल में है उसके लिए अलग और वैसी पार्टी जो विपक्ष में है उसके लिए अलग। तो इन सब मुद्दों पे एक आजकल एक युद्ध जैसा माहौल हो गया है। कई लोग अपने अपनी अलग अलग राय रखते हैं, तो हम लोग उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। उसका आकलन एक प्रस्तुत किया गया है लेखक के द्वारा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मुद्दा ज्वलंत इसलिए हो गया है क्योंकि हाल फिलहाल में एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है राहुल गांधी, उनके द्वारा एक पोस्ट ट्विटर पे पोस्ट किया गया था कि जो कि दिल्ली की एक नाबालिग के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद उसकी मर्डर हो गई, उसकी पिक को पोस्ट कर दिया गया था। और ये पोस्ट जो होता है एक मैनिपुलेटेड मीडिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारा देश का जो कानून है ये किसी को अधिकार नहीं देता है, ये किसी पीड़ित का फ़ोटो आप लेकर के किसी भी माध्यम से उसको पोस्ट करें और पब्लिक करें। तो उसके तहत उनके ऊपर केस भी हुआ था इस मामले को लेकर के, और जब ट्विटर पे इसको पोस्ट किया गया था, ट्विटर ने भी एक्शन लिया और राहुल गांधी के पोस्ट के कारण उनको थोड़ी देर के लिए उन पे चाहे तो ब्लॉक किया या सस्पेंड किया। उसकी चर्चा है इस एडिटोरियल में, तो उसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये हो जाने से क्या हुआ कि देश में अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग विचार रखने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि आजकल की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दे हैव टर्न्ड बायस्ड, यानी किसी पर्टिकुलर को फेवर करने में लगा हुआ है, यानी पूर्वाग्रह से काम कर रहा है। तो इसकी चर्चा हम लोग इस एडिटोरियल में करेंगे, तो आप इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है और आप भी अपना इस पर ओपिनियन रख सकते हैं अगर आप चाहें तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वर्ड का मीनिंग है स्लैंटिंग पोस्ट। सबसे पहला काम है इसको, स्लैंटिंग का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं मैनिपुलेटेड हो सकता है। मैनिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करके, यानी उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना। जैसे कोई छोटी सी घटना है और उसको आप बढ़ा चढ़ा करके उसमें मसाला लगा कर पेश करते हो। एक समझ लो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर आप ऐसा करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लैंटिंग पोस्ट्स, यानी मैनिपुलेटेड जो पोस्ट हम डालते हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ तक आप भी नोटिस करते हो कि इवन इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रियल पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड व्हाट यू सी, यू जस्ट पोस्ट इट, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेटेड मीडिया, और यू कैन ऐड समथिंग टू दैट। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनिपुलेटेड मीडिया। तो स्लैंटिंग का मतलब होता है बायस्ड कर सकते हो, डिस्टॉर्टेड कर सकते हो, है ना, जिसको आप मैनिपुलेटेड भी कर सकते हो। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कहाँ पे मैनिपुलेटेड पोस्ट्स होते हैं? ऑन सोशल मीडिया एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि सब के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी, यानी एक सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जो है वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, चाहे आप बड़े हों छोटे हों, किसी तरह के लोग हों, सब के लिए इक्वल क्या देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। तो लिख लीजिएगा इसको, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है इक्वल टू एवरीवन, सब के लिए बराबर का भाव देता है। तो सोशल मीडिया और ये सब के लिए क्या है, बराबर है। इसके ऊपर बात करेंगे, और क्या ये बराबर है या नहीं उसकी चर्चा आगे होगी। आगे पढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड हैव द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर द रूलर्स एंड द अपोजिशन। देखिए यहाँ पे सवाल उठा दिया गया, जो सोशल मीडिया हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, शुड हैव द सेम स्टैंडर्ड, दोनों के लिए एक ही तरह का जो स्टैंडर्ड रखना चाहिए। किसके लिए? चाहे वो रूलर्स हों, चाहे वो राजा हों, यानी जो अभी पार्टी अभी देश में राज कर रही हो, और या फिर अपोजिशन हो यानी विपक्ष हो, या चाहे वो सत्ताधारी हो या फिर सत्ता में जो नहीं हो यानी जो विरोधी हो, दोनों के लिए एक ही स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ये सलाह दी गई है किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। सेवरल मतलब होता है कई। ट्विटर हैंडल्स एसोसिएटेड विद द कांग्रेस एंड इट्स लीडर्स इंक्लूडिंग इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी वर ब्लॉक्ड बाय ट्विटर इन द लास्ट फ्यू डेज।
कई ट्विटर हैंडल्स जो कि एसोसिएटेड थे, यानी जुड़े हुए थे किससे, कांग्रेस से, या फिर उसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी से, क्या कर दिया उसको, वर ब्लॉक्ड, उसे ब्लॉक्ड कर दिया गया। किसके द्वारा, बाय ट्विटर इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। क्यों बंद किया गया, फॉर वायलेटिंग मतलब उल्लंघन करना, इट्स यूज़र पॉलिसी, यानी ट्विटर की जो यूज़र पॉलिसी है उसको उल्लंघन करने के आरोप में कांग्रेस के कई जो लीडर्स हैं उनके ट्विटर हैंडल्स को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। एंड द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड कहने का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर देश में जो कानून होता है वो लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। तो लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या हो गया, द रूल इन अ पार्टिकुलर कंट्री, यानी द रूल ऑफ पार्टिकुलर कंट्री और पार्टिकुलर रीजन और पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड लॉ ऑफ द लैंड। यानी लॉ ऑफ द लैंड या और यूज़र पॉलिसी की वजह से राहुल गांधी के साथ साथ उनके कई ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस से रिलेटेड, उनके हैंडल्स को क्या कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। अब समझते हैं मामला था क्या भाई। द वायलेशन पर्टेन्स टू का मतलब होता है रिलेट्स टू, यानी इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट शेयर बाय दीज हैंडल्स दैट आइडेंटिफाइड द फैमिली ऑफ अ चाइल्ड हु वाज एलिजेडली रेप्ड एंड मर्डर्ड। ये इसलिए किया गया क्योंकि एक वायलेशन था जो रिलेटेड था किससे, एक पोस्ट से जो कि शेयर किया गया था इस हैंडल्स के माध्यम से, जिसकी वजह से जो फैमिली ऑफ अ चाइल्ड हु वाज एलिजेडली रेप्ड, वैसी बच्ची जो कि तथा कथित, एलिजेडली का मतलब होता है तथा कथित, रिपोर्टेडली उसको रेप किया गया था और मर्डर कर दी गई थी दिल्ली में, उसके कुछ जो पिक्स थे उसको क्या कर दिया गया था, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया गया था। यानी इन हैंडल्स के माध्यम से फैमिली की जो पहचान है, जिसकी एक बच्ची जिसको रिपोर्टेडली रेप और मर्डर कर दिया गया था, उसकी पहचान को क्या किया गया था, सार्वजनिक कर दी गई थी, उसको पोस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से ऐसा एक्शन लेना पड़ा ट्विटर को। द प्लेटफॉर्म हैज़ सिंस रिवील्ड दैट द NCPCR ब्राउट द वायलेशन टू इट्स नोटिस। यानी जो NCPCR है, NCPCR जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि एक्ट है एक तरह का हमारे देश में 2005 में आया था। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत इसको क्या अपने संज्ञान में लिया। टेक टू वंस नोटिस का मतलब होता है ब्रिंग टू वंस नोटिस, मतलब उसके संज्ञान में लाया। जो प्लेटफॉर्म है, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उसको ट्विटर की बात हो रही है यहाँ पे, है सीन्स रिवील्ड दैट, उसी समय ये जाहिर किया कि द NCPCR, जैसा कि इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, ये एक्ट है, ब्राउट द वायलेशन टू इट्स नोटिस, और इस वायलेशन को अपने संज्ञान में लिया। अ पिटीशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी हैज़ पॉइंटेड आउट that his post was in violation of section 74 of the Juvenile Justice Act 2015। और NCPCR जो चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, एक एक्ट है, उसने अपने संज्ञान में लिया और एक पिटीशन दायर किया गया हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जो राहुल गांधी की जो एक्शन थी, जो कृत्य थे, वो अगेंस्ट थे किसके, जो हमारे संविधान में निर्देशित कानून है 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसका उल्लंघन है। यानी इस सेक्शन का उल्लंघन माना गया है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। यानी राहुल गांधी के ऊपर जो एक पिटीशन दायर किया गया उनके कृत्य के लिए, उसमें पाया गया कि जुवेनाइल जस्टिस है 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, उसका ये खुले तौर पे उल्लंघन माना है। एंड सेक्शन 23(2) ऑफ द POCSO Act 2012, both of which mandate that any material that might reveal directly or indirectly the identity of a child victim of a crime shall not be published। ये दोनों ही कानून या एक्ट की बात करें, 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और सेक्शन 23(2) ऑफ POCSO Act 2012, ये दोनों में ही इस बात का वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा मटेरियल को पब्लिश करता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी को रिवील करता है, तो वो
इस क्राइम के तहत तो आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से। बोथ ऑफ विच, यानी दोनों कानूनों की बात, सेक्शन की जो बात हुई। मैंडेट मतलब आवश्यक बनाता है, दैट एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल, दैट माइट रिवील, जो कि जाहिर कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द आइडेंटिटी मतलब पहचान ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम, यानी जो पीड़ित चाइल्ड है उसके पहचान को क्या कर सकता है, रिवील कर सकता है, ऑफ अ क्राइम, किसी क्राइम में, शैल नॉट बी पब्लिश्ड, उसको पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, जो कि ऐसा किया गया है राहुल गांधी के द्वारा। एडिशनली, इसके साथ ही और क्या है, द पोस्ट ऑल्सो वायलेटेड ट्विटर्स ऑन रूल्स, और साथ ही ये जो पोस्ट है ट्विटर के खुद का जो रूल है उसको भी उल्लंघन करता है। द कांग्रेस हैज़ नॉट एड्रेस द सब्सटैंटिव क्वेश्चंस रेज्ड बाय द प्लेटफॉर्म, जो कांग्रेस पार्टी है उस क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाई जो कि उचित क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, उसका सवाल का जवाब जो प्लेटफॉर्म के द्वारा पूछा गया, यानी ट्विटर के द्वारा पूछा गया, रिगार्डिंग दिस वायलेशंस, इस वायलेशंस के बारे में जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया प्लेटफॉर्म का, तो कोई भी इम्पोर्टेंट या फिर कह लो कोई भी सही जवाब वहाँ से नहीं आया। सब्सटैंटिव का मतलब लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रेज्ड मतलब उठाया गया किसके द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा। इट हैज़ एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब होता है रिपोर्ट करना, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड्स बाय द प्लेटफॉर्म। अब इस उल्टा इसी पे आरोप लगा दिया कि जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर है इसका डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड का कहने का मतलब होता है कि दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसकी पॉलिसी है, ऐसा कह दिया कौन, कांग्रेस पार्टी। अब ये जो आरोप लगाया गया है उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन, और सवाल उठाया, इट्स इम्पार्शियलिटी, और इसकी जो निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, निष्पक्षता, इसको बोलते हैं फेवरिंग नो वन, जिसमें किसी को फेवर नहीं किया जाता है, निष्पक्ष होते हैं। तो इसके निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया किसने, कांग्रेस ने। That is not a mature response, एक कोई मैच्योर रिस्पॉन्स नहीं कहा जा सकता है। द पार्टी ट्रांसग्रेंस्ड मतलब होता है जो आपकी सीमा है उसका उल्लंघन करना। द नॉर्म्स ऑफ डिस्कशन इन अ सेंसिटिव केस, जो पार्टी है उसने ट्रांसग्रेस्ड कर दिया, ट्रांसग्रेस का मतलब जो सीमा है उसका उल्लंघन किया है। इस तरह के जो नॉर्म्स हैं, कानून है, डिस्कशन होना चाहिए था एक सेंसिटिव केस पे इन इट्स कैंपेन, अपने कैंपेन में ऐसे केस, सेंसिटिव केस को उसने क्या कर दिया है, उसका उल्लंघन किया है। जिस पे डिस्कशन होना चाहिए था उसको भी उल्लंघन किया। इट मस्ट विदाउट क्वालिफायर्स एक्सेप्ट दैट मिस्टेक्स, बिना कोई लाग लपेट के इसको क्या करना चाहिए था, अपने मिस्टेक को क्या करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था। एंड कमिट टू बेटर स्टैंडर्ड्स इन सोशल मीडिया कैंपेन्स, और अपना वचनबद्धता करता कि अगली बार अच्छे स्टैंडर्ड्स अगर वो सोशल मीडिया कैंपेन्स में दिखाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्विटर हैड फ्लैग्ड पोस्ट ऑन सेवरल हैंडल्स एसोसिएटेड विद द बीजेपी, इनमें यानी ट्विटर ने कई ऐसे पोस्ट हैं जो कि बीजेपी से रिलेटेड हैंडल्स से जुड़े हुए हैं, उसको फ्लैग्ड कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, रास्ता दिखा दिया, ऐसा कह सकते हो, या इंडिकेट कर दिया। विच वर इंडिकेटेड टू टारगेट द कांग्रेस, जिसका इस्तेमाल किया गया था, इंटेंट मतलब इरादा था उसका कि कांग्रेस को टारगेट करने के लिए, एज मैनिपुलेटेड मीडिया, और वो भी एक मैनिपुलेटेड मीडिया ही था। यानी कई, यहाँ पे देखिए दोहरी चरित्र की बात हो रही है ना, डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो वहीं पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई ऐसे ट्वीट कह लो या कई ऐसे हैंडल्स हैं बीजेपी के द्वारा जो संचालित हैं, उसके माध्यम से कई मैनिपुलेटेड मीडिया को कांग्रेस को टारगेट करने के लिए पोस्ट किया गया। इसके बावजूद भी ट्विटर ने उसके फ्लैग कर दिया, यानी उसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, मतलब उस पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं लगाया। फ्लैग दिखाते ना, मतलब हरी झंडी दिखा दिया। द बीजेपी एंड द सेंटर टुक अनब्रेंज ओवर द डिसीजन, द बीजेपी एंड द सेंटर टुक अनब्रेंज ओवर द डिसीजन, ये जो बीजेपी और जो सेंटर है वो दोनों ने इसको पर्सनली ले लिया, claiming that only a police investigation could establish whether the content was altered। अब देखिए क्या हुआ, कुछ दिन पहले भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और
ट्विटर के बीच में युद्ध चल रहा था युद्ध छिड़ गया था। और युद्ध छिड़ने की वजह यही थी कि कई बार ऐसा हो रहा था, कई रविशंकर प्रसाद उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय को देख रहे थे, तो उस समय उनका ट्विटर के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, कभी उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा था, सस्पेंड कर दिया जा रहा था। तो ये चीज़ें चल रही थी उस समय भी, तो जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इसे पर्सनली ले लिया, वो अपने ईगो पे ले लिया, है ना, लिखा हुआ ना, सेंटर टुक अम्ब्रेंस ओवर द डिसीजन। टेक अम्ब्रेंस का मतलब होता है अपना पर्सनली ले लेना, अपने ईगो पे ले लेना। तो इसको अपने ईगो पे ले लिया और क्लेम किया, दावा किया दैट कि ओनली अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुड इस्टेब्लिश, केवल एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बता सकती है कि वेदर द कंटेंट वाज ऑल्टर्ड, कि कंटेंट जो है यानी जो चीज़ें पोस्ट की गई है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। ये ट्विटर का अधिकार नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से बयान आया था उस समय। ट्विटर इंस्टेड दैट इट हैड इट्स ओन मैकेनिज्म टू चेक वेदर फाइल्स अपलोडेड ऑन प्लेटफॉर्म वर टिंकर्ड विथ, लेकिन ट्विटर का अपना खुद का एक सिस्टम है, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम है, तरीका है, टू चेक, ये चेक करने के लिए वेदर की फाइल्स अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म, जो फाइल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाते हैं, वर्ड टिंकर्ड विथ, क्या उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। हेयरिन का मतलब होता है इन दिस सिचुएशन लाइज द कोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द प्राइवेट कंपनीज ओवर कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हियरिन का मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट या इन दिस सिचुएशन, लाइज मतलब है, द कोर कॉन्फ्लिक्ट यानी बहुत ही भयानक कह लो, इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, किसके किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश है, एंड प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे अभी देख लो ट्विटर वगैरह, ओवर कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो, किस बात को लेकर के कि जो इन्फॉर्मेशन के जो फ्लो है, बहाव है, एक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होता है उसको कंट्रोल करने को लेकर के अभी भी दोनों में विवाद है। यानी अभी भी हमारे देश में पता नहीं है लोगों को कौन सा ये पोस्ट है, क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। बोथ द स्टेट, स्टेट मीन्स व्हाट, यहाँ जो देश है, एंड कंपनीज इन्वोक पब्लिक ऑर्डर, दोनों ही, चाहे वो सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कंपनीज हो, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, दोनों ही हवाला देते हैं। इन्वोक का मतलब होता है हवाला देना, पब्लिक ऑर्डर का, यानी लोग सही से, लोग के बीच में उनकी शांति भंग न हो, इसका हवाला दे करके दोनों ही कार्रवाई करते हैं। एंड इंटरेस्ट टू जस्टिफाई देयर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, बट द प्रोटोकॉल फॉर द एक्सरसाइजिंग द इनॉर्मस पावर ओवर लाइव्स रिमेन्स ओपन टू क्वेश्चंस। कहा जा रहा है कि दोनों ही, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कंपनीज हो, दोनों ही एक ही बात का हवाला देती हैं कि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, यानी पब्लिक ऑर्डर का बहाना बनाती है, और इन्फॉर्मेशन पे जस्टिफाई तरीके से, सही तरीके से, फेयर तरीके से कंट्रोल करने की बात करती हैं। बट लेकिन द प्रोटोकॉल, जो नियम कानून है, फॉर द एक्सरसाइजिंग दैट, यानी जो इसको एक्सरसाइज करने के लिए, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए जो नियम कानून की ज़रूरत होती है, उसके लिए पावर की जो ज़रूरत होती है, ओवर लाइव्स रिमेन्स ओपन टू क्वेश्चन, ये अभी भी एक सवाल ही रह जाता है। यानी उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कौन सा ताकत लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी एक सवाल है। ओपन टू क्वेश्चन का मतलब होता है समथिंग विच डिमांड्स इन्वेस्टिगेशन, वैसी चीज़ जिसमें अभी भी जांच की ज़रूरत है, उसमें एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। यानी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के नाम पे दोनों अपना हवाला देते हैं, लेकिन इसके लिए क्या किया गया है अभी ये सवाल ही पर खड़ा रहता है, इसका अभी एग्जामिन करना बाकी है। एडिशनली, साथ ही साथ, प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो क्लेम अ राइट टू यूनिलेटरल डिसाइड देयर यूज़र पॉलिसी। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना दावा करती हैं कि उनका एक राइट होना चाहिए, यूनिलेटरली का मतलब होता है खुद से डिसाइड करें देयर यूज़र पॉलिसी, कि वो अपना यूज़र पॉलिसी को खुद से डिसाइड करें, ऐसा दावा करती है। दिस रीजेज द पर्टिनेंट क्वेश्चन, ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल उठाता है, ऑफ कि वेदर अ प्राइवेट कंपनी दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस दैट इज इसेंशियल
connectivity in this instance can set the terms of usage arbitrarily। कहा जा रहा है कि अब एक सवाल पैदा होता है कि वैसी प्राइवेट कंपनी जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ जो आवश्यक रूप से जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, वो अपना रूल और रेगुलेशन आर्बिट्ररली का मतलब होता है मनमाने ढंग से। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? मनमाने ढंग से वो क्या सेट कर सकता है, ये सवाल पैदा होता है। द स्टेट हैज़ ऑफन shown itself unable to control a speech in a fair and even handed manner। जो स्टेट है यानी जो देश है वो हमेशा से दिखाया है इट्स अनेबल, एक अपने आप को कि वो अनेबल है कंट्रोल करने में अ स्पीच इन अ फेयर एंड इवन हैंडेड मैनर। इवन हैंडेड का मतलब होता है कि एक होता है ट्रांसपेरेंट मैनर में, फेयर मैनर में, इक्विटेबल मैनर में। यानी जो हमारा देश है हमेशा से अपने आप को अनेबल दिखाया है कि जो स्पीच है उसको कंट्रोल करने में फेयर तरीके से और इवन हैंडेड तरीके से, यानी एक जस्टिफाइड तरीके से, फेयर तरीके से और निष्पक्ष तरीके से। कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ बोल करके चले जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कई बार ऐसे होते हैं कम बोलने वाले पर भी कार्रवाई हो जाती है। तो भारत की जो सरकार है फेयर स्पीच को लेकर के अभी डिसाइड ही नहीं कर पाती है कौन सही स्पीच है और कौन गलत है। इट डज इवन विलफुली मिसयूज सच पावर्स। ये जानबूझ करके ऐसे पावर्स को, ऐसी ताकतों को मिसयूज करती है। जानबूझ के मतलब डेलिबरेटली। गोइंग बाय एक्सपीरियंस, जैसा कि एक्सपीरियंस से दिखता है। आगे देखते हैं। द एज ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ थ्रोन अप मेनी सच कॉम्प्लिकेटेड मोरल एंड गवर्नेंस क्वेश्चंस। जो रफ्तार है ज़िंदगी की, जो जिस रफ्तार से सब कुछ चल रहा है, उसने क्या कर दिया है, सभी को थ्रो अप कर दिया है, दरकिनार कर दिया है ऐसे कई कॉम्प्लिकेटेड मोरल और गवर्नेंस क्वेश्चंस को, दैट सोसाइटी नीड्स टू रिजॉल्व, जिसको सोसाइटी को क्या करने की ज़रूरत है, रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकारी या फिर प्रशासन के स्तर पे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया है, जिसको अब किसका काम है सही करना, अब काम है सोसाइटी का। अब सोसाइटी ही इसके बारे में जो करेगी सो करेगी। इन द मीन वाइल a state agencies must exercise control over a speech only in the rarest instances। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टेट की एजेंसीज हैं, यानी भारत की जो एजेंसियां हैं, उनको एक्सरसाइज कंट्रोल का मतलब होता है उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश करना चाहिए। किसके ऊपर? स्पीच के ऊपर। ओनली इन द रेयरेस्ट इंस्टेंसेस, केवल वैसी परिस्थिति में जो कोई रेयरेस्ट है। हर टाइम किसी व्यक्ति के पीछे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये केवल फॉर ब्रीफेस्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए होना चाहिए। एंड इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, और ये बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। यानी भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे NIA है, ये सब जितने भी हैं, वो टारगेटेड काम करती है। सरकार अगर चाहती है कि कोई व्यक्ति को अगर टारगेट करके उसको उस स्पीच को उसके कंट्रोल किया जाए, जो कि गलत है, यहाँ पे फेयरली करना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में करना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज़ मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट इन इन्फोर्सिंग देयर गाइडलाइंस, और साथ ही जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन टू एवरीवन होना चाहिए। इन्फोर्सिंग मतलब लागू करने में अपने गाइडलाइंस को। एंड रीअश्योर यूजर्स दैट देयर स्टैंडर्ड्स फॉर दोज इन पावर एंड दोज इन द अपोजिशन आर वन, और फिर से उनको, जो उनके यूजर्स हैं, उनको ये समझाना होगा, रीअश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि उनका जो गाइडलाइन है या फिर स्टैंडर्ड है या चरित्र कह लो, वो दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो पावर में हो या फिर अपोजिशन में हो। तो आज के एडिटोरियल में आपने समझा कि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक पार्टिकुलर पार्टी को फेवर करने के लिए है, पार्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल को फेवर कर रही है। ऐसा है भी तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आज के एडिटोरियल को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।